कुशीनगर जनपद के मदरसे में एक अनोखा घोटाला आया सामने। शिकायतकर्ता की शिकायत पर लगातार नहीं हो रही कोई कार्रवाई, अधिकारियों के मिली भगत होने के मिल रहे संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद के पडरौना क्षेत्र के एक मदरसे में लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास के घोटाले की बात सामने आई है। मिल रही साक्ष्यों के अनुसार शिकायतकर्ता ने यह शिकायत किया है कि बिना काम किए एरियर और मानदेय के रूप में लगभग 2 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं, जिसकी शिकायत लगातार किए जाने के बाद शासन द्वारा आदेश भी पारित किया गया है कि उनसे रिकवरी करवाई जाए। उसके बावजूद जनपद में अधिकारी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मामला प्रकाश में आने के बाद लगातार शिकायतकर्ता दर भटक रहा है और शिकायतकर्ता बार बार शिकायत कर रहा है और वह यह सवाल पूछ रहा है कि वर्तमान में भाजपा सरकार में जो बार बार यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचारी और दुराचारियों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर लगातार चलता रहेगा, क्या सरकारी धन का इस तरह से चपर लगाने वाले, गरीबों के हकों को मारने वाले और लोगों के आंखों में धूल झोंककर सरकारी पैसे को हड़पने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर वर्तमान सरकार नकेल कस पाएगी? लगातार शिकायतकर्ता कई महीनों से कार्रवाई के लिए दर भटक रहा है और शासन के आदेश के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है, न रिकवरी ली जा रही है। मामला मदरसों में शिक्षकों की तैनाती, एरियर और मानदेय का है। पूरे प्रकरण पर हमारी सहयोगी हाजरा अंसारी ने शिकायतकर्ता से बात की और यह जाना, विस्तार से जानने की कोशिश की कि पूरा प्रकरण क्या है और आखिर में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अक्सर मदरसों में मानदेय को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जनपद के आला अधिकारियों के बीच तनातनी लगी रहती है और मदरसा सरकारी धन के उपयोग का एक शानदार अड्डा बना हुआ है। लगातार खबरें प्रकाशित की जाती हैं, मदरसों में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं की जाती। देखें हाजरा अंसारी की ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बात किया है शिकायतकर्ता से और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कुशीनगर जनपद के मदरसे का ये कौन सा मामला है। कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं पडरौना में, और पडरौना जमालपुर एक मदरसे में घोटाले का खबर बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ का घोटाला किया गया है। और इस घोटाले में यदि साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो अधिकारियों की मिलीभगत है। अधिकारियों की मिलीभगत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको सारा साक्ष्य दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं नियुक्ति साफ दिख रहा है। इसमें 2013 से 2018 ये योगदान जो है ये दिया गया है, और उसके बाद सैलरी दी गई है इनकी 24 लाख रुपए। तो ये जिस मदरसे का ये मामला है, उनके प्रबंधक हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे कि इसका कुल मामला क्या है और अभी इस प्रकरण में क्या चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। मैं मदरसा फैजुल उलूम का अभी वर्तमान प्रबंधक हूँ, और मैं 2012 से लेकर के मैं 2018 तक प्रबंधक के पद पर रहा। विवाद की स्थिति में मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट में मामला लंबित है, और उसके बाद से 14/5/18 को स्थगन आदेश कोर्ट ने दिया। उस समय से लेकर के आज तक कोई दूसरा नियमानुसार कोई दूसरी कमेटी गठित नहीं हुई है, और मैं उस समय से लेकर के अभी तक मैं निवर्तमान प्रबंधक हूँ। बहरहाल इस संबंध में, चूँकि जो अभी आपने बताया कि यो गबन का जो चल रहा है, इस संबंध में मेरे द्वारा जो है इस प्रकरण को जो निष्कासित अध्यापक हैं रहमतुल्लाह, नूरुल्लाह, मोहम्मद अतहर और रिजवान अंसारी, इन लोगों के संबंध में मैं जब इन लोगों ने गलत तरीके से योगदान दर्शा करके और संबंधित अधिकारियों से मिला करके इनके द्वारा जो है वेतन और एरियर का निकाल लिया गया, तो मेरे द्वारा इस संबंध में संबंधित सभी अधिकारियों को कम से कम 100-150 पत्र मैंने दिया कि इसकी जांच किया जाए। ये लोग गलत तरीके से नियुक्त हैं। इनका नियुक्त कुछ लोगों का तो मेरे कार्यकाल का ही नियुक्त दर्शाया गया है, जो मेरे द्वारा नहीं किया गया है। मैंने साफ साफ कहा कि मेरे द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में जांच किया जाए और जांच करके ही इनका वेतन का आहरण किया जाए। लेकिन संबंधित जो भी अधिकारी थे मेरे बातों को नज़रअंदाज करते रहे, नहीं कुछ हुआ तो इन लोगों ने, अधिकारी भी मेरे ऊपर दबाव बनाया बहुत सी बातें कि आप इस प्रकरण को छोड़ दीजिए। बहरहाल मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अनावश्यक रूप से गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी किया गया कि ताकि किसी तरह से इनको दबाव बना करके इसको जो है भगा दिया जाए, जिससे कि ये न रहे, ताकि कोई आपत्ति ना करे।
बहरहाल इस पर कुछ कर नहीं पाया उन लोगों ने, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके द्वारा सभी मिल करके ये जो रिकवरी आदेश जो जारी हुआ है इस पर जब इन लोगों ने नहीं किया, मैंने शासन में अपनी बात रखा इस संबंध में, और शासन ने इस सारी चीज़ों को संज्ञान लेकर के मुझको तलब किया। संबंधित सभी अधिकारियों को, निदेशक और रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद सबको बुला करके सारे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत हुए, और उसके बाद से फिर उनके फाइंडिंग रिपोर्ट लेने के बाद शासन ने दिनांक 14/3/22 को आदेश किया कि इन लोगों के द्वारा जो मेरा आरोप था वो आरोप सही पाया को शासन ने, और इनके द्वारा जितनी भी लिखा कि ये चारों जो भी टीचर्स हैं इनकी अनियमित रोज ये भी लिखा उस पत्र में कि इन लोगों द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, मदरसा रजिस्ट्रार और डीएमओ कुशीनगर द्वारा जो भी चारों लोगों को वेतन देने के लिए इन लोगों ने जो भी कृत्य किया है वो सब अनियमित किया है। इनकी रिकवरी इन सभी जो प्राप्त हुए हैं उस समय से लेकर अब तक जितना भी वेतन प्राप्त हुए हैं उसकी सभी रिकवरी करा कर शासन ने मांगा है 1 सप्ताह के अंदर मुझे दिया जाए। आज दिनांक 1 महीना हो गया, 1 महीना बीत जाने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ने अभी तक कोई भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है, सिर्फ रिकवरी आदेश जारी कर दिया है। रिकवरी आदेश भी उन्होंने जारी किया शासन आदेश के अनुपालन में और मदरसा रजिस्ट्रार के आदेश के भी अनुपालन में, लेकिन वो आज भी वो चारों टीचर मदरसे में कार्यरत हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं। दूसरी चीज़, किंतु देखा जाए तो पेपर के अनुसार जो साक्ष्य है हमारे साथ इसमें आप देख सकते हैं, डीएम महोदय ने खुद प्रमाणित किया है कि इसमें जिनका ये नाम ले रहे हैं 4 लोगों का, वो 4 लोग 2017 में नियुक्त नहीं थे, जबकि दूसरे साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो उन्हें सैलरी दी गई है 13 से 18 तक, यही ना? हाँ, 2013 से 18 तक वो अनियमित रूप से दी गई है। डीएमओ ने अपने पत्र में खुद लिख दिया है कि देखिए 2013 से 18 तक लिखा है कि ये जो दी गई है, ये इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इन्होंने साफ लिखा है, दिनांक माह निलंबन और बर्खास्तगी से योगदान के माध्यम की अवधि। तो निलंबन और बर्खास्तगी के योगदान के माध्यम की अवधि की जो होती है बीच की जो है वो 13 से 18 तक की है रहमतुल्लाह की। तो 13 से 18 तक की 24,79,296 रुपये इन्होंने दिया है एरियर के रूप में। तो एरियर के रूप में दिया, तो ये तो पैसा तो सरासर गलत हो गया जब अनियमित, जबकि अनियमितता है। आप देख सकते हैं डीएम महोदय ने ये जो जारी किया है अपने कार्यालय से पत्र 17 में, उसमें इनका नाम नहीं है। तो इनका नाम भी नहीं है, ये चारों लोग का नाम भी नहीं है, और ना ये कार्यरत थे। जब कार्यरत नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नो वर्क नो पे, तो ऐसी स्थिति में इनका एरियर और वेतन कैसे दे दी गई? बहरहाल ये महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भी ये साक्ष्य खुद डीएमओ द्वारा दी गई है साक्ष्य, ये मेरे द्वारा नहीं, डीएमओ का लेटर है, ये डीएमओ का लेटर है जो इन्होंने दिया है, लेकिन अब तक इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। जबकि 419, 20, 68 का 409 का प्रकरण है ये, इसमें किसी प्रकार का कोई गमन इस तरह कुछ रचना कुछ करके किया गया है, फर्जी पत्रजात पे आधारित है सारी चीज़ें हैं, इसमें एफआईआर होना चाहिए। इसके लिए मैंने डीएम से भी मिल करके अपनी बात रखा है, इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर से भी मिलकर भी मैंने बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मदरसा रजिस्ट्रार से भी अपनी बात रखा है, लेकिन किसी ने भी अब तक इस पर कोई प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब ने उनको 3 दिन का मोहलत देते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा है, लेकिन आज करीब 10 दिन होने जा रहे हैं, उसका भी आदेश का कोई अनुपालन, डीएम साहब के आदेश का भी अनुपालन डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ने नहीं किया और ना ही अभी तक एफआईआर दर्ज कराया। मतलब जितना भी जो झोल झाल कर रहे हैं और इस घोटाले में हमको लग रहा है हाथ है तो डीएम होगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर पूर्ण रूप से है। हाँ, इसके पूर्व वाले भी रहे हैं, ये नहीं कि ये है, पूर्व वाले भी इन्होंने किया है। जो भी अधिकारी रहा है ये कृत्य किया है सिर्फ कमीशन के चक्कर में। इन लोगों ने कमीशन प्राप्त किया है, उसके बाद इन लोगों द्वारा अपना वेतन जारी कर दिया गया है, जबकि मेरे द्वारा आपत्ति बार सभी डीएमओ को दिए गए है कि ये अनियमित है, ये गलत है, इस प्रकार की जाँच कर लीजिए, उसके बाद ही आप इनका वेतन दीजिए, जो भी करिए जाँच तो कर लीजिए। लेकिन मेरे किसी भी पत्र का जाँच इनके द्वारा नहीं की गई है। एक पूरे डीएमओ द्वारा सिर्फ इतना ही किया गया कि उन्होंने बिंदुवार आख्या पॉइंट बना करके उनके द्वारा दे दी गई थी कि आपके द्वारा जो है इस बिंदु पे जवाब मांगा था वो पूरे टीम ने कि आपके द्वारा जो है अगर आप लोग नियुक्त हैं तो मुझे ये दीजिए, मैंने वो मांगा था। ये मैं इस चीज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसका पत्र मेरे पास है, मगर उसके बावजूद भी इनके द्वारा इन लोगों के द्वारा अब तक जो है ना उस बिंदु का कोई जवाब दे पाए, क्योंकि इनके पास योगदान का कोई पेपर है ही नहीं है, कोई ना ही कोई योगदान कराया है मदरसे में। तो करवाहक का दिखला है, करवाहक का अधिकार ही नहीं है, न करवाहक का अधिकार है। मेरे पास सारे पत्र है, साक्ष्य है, मैं साक्ष्य के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरे पास सारे रिटर्न है और वो भी आधार में दे रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर का है, मदरसा नियमावली का है, ये सारे साक्ष्य हमारे पास पर्याप्त हैं। सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शासनादेश भी है, अधिकारियों का आदेश भी है, किंतु
सारा झोल-झाल जो है डीएमओ ऑफिस से किया जा रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक ईंट फेंकने पे भी बुलडोजर जा रहा है और देखा जाए तो यहाँ पर 2.25 करोड़ का घोटाला है, वो भी साफ दिख रहा है कि फर्जी तरीके से पैसे का गमन किया गया है और अधिकारियों की मिलीभगत है। तो क्या यहाँ बुलडोजर चलेगा? जांच होगी। और यदि बुलडोजर चलता है तो क्या सिर्फ वेतन लेने वाले या वेतन देने वाले दोनों पर चलेगा? इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए कुशीनगर जनपद से। जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।